Okay. Okay. Welcome to all of you students who are joined today's session. Hmm. अखिल सर सर ज्वाइन हो चुके हैं शुभम यस देयर वेलकम शुभम सर मैं शुभम सर का एक इंट्रो बताना चाहूँगा उनका इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा आज की ऑडियंस से Yes, Shubham, full name is Shubham Panedia. He is working a assistant software engineer in Assistia. His qualification BE from IET DAVV in EC Electric and Communication branch. Sir, you are there? I'm audible? Hello, hi Nirvay. Thank you very much. Sir, welcome you, sir, in Sage University. Thank you very much. Yes, sir. सर आज आप DYS डिस्कवर योरसेल्फ का थर्ड सेशन देने जा रहे हैं आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं सर Okay. Hello everyone here. Thank you very much for inviting me to meet all of you. And it's very overwhelming response here. I think 30 plus students has joined till now. One thing I would like to confirm here. Topic for today is discover ultimate genius, right? Yes, sir. yes sir. Okay. Thank you very much. Okay, let me share my screen. Before starting, I would like to know, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो students हैं वो अलग-अलग stream से हैं कि किसी particular branch से हैं? All these students here. सर अलग अलग स्ट्रीम से ही हैं सभी स्टूडेंट पर मे बी मेजोरिटी बीएससी एग्रीकल्चर की हो सकती है क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट से हमने लॉन्च किया है तो मेजोरिटी बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के हैं Okay, okay. Okay, thank you very much. Okay, science background से maximum सभी. That would be helpful because we would be having some discussions related to scientific studies, research. Yeah, okay. Is it visible, my screen? I've started sharing. Yes, sir. yes sir this is visible Okay. Okay, let's start here. So today our topic is discover ultimate genius. So as you all can see on my screen, I'll be putting it in. Okay. PPT सभी को visible है? Yes. Yes. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी सीरीज का जो टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि यहाँ पे आके ही हमको समझ में आएगा कि हम पढ़ते तो बहुत कुछ है साइंस में साइंटिफिक बातें भी करते हैं स्टडी भी करते हैं साइंस के स्ट्रीम्स में लेकिन जो हमारा अप्रोच है या जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है उसमें और बीइंग अ साइंटिस्ट कितना डिफरेंस है और सेम चीज अप्लाई होती है स्पिरिचुअल लाइफ में भी या स्पिरिचुअल जो सर्किल होता है हमारा सेम चीज वहां भी अप्लाई होती है तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे तो आप जो सामने पीपीटी देख रहे होंगे उसमें आप नीचे देख पा रहे होंगे हमने एक रेंज लिया है यहाँ पे 10⁻⁻12 मीटर टू 10⁻30 मीटर्स तो आई होप सो आप जानते होंगे कि दो डोमेन्स होते हैं स्टडीज के साइंस में एक होता है माइक्रो वर्ल्ड और दूसरा होता है मैक्रो वर्ल्ड माइक्रो वर्ल्ड में वो चीजें होती हैं जो बहुत सूक्ष्म है बहुत ही ज्यादा सटल है जैसे कि एटम है न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है वहाँ के स्टडीज को भी हम जानेंगे और जो हमारा मैक्रो वर्ल्ड है आप देख रहे होंगे नीचे गैलेक्सी है यूनिवर्स है सोलर सिस्टम है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमने इनर सेल्फ को तो जाना कि कैसे हम वी आर नॉट ओनली मैटर आज हम
एक और पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि यदि हम मैटर नहीं है, देयर इज समथिंग एल्स, देन हु इज दैट पर्सन, वो इंटेलिजेंट ब्रेन कौन है जिसने हमें बनाया। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो जो हमारा टॉपिक है उसमें आज रहेगा मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। और हम क्या ट्राई करेंगे, इसमें मैं बोल रहा था कि डिफरेंस होता है एक हमारा, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल गैप होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग में, बीइंग अ साइंटिस्ट और स्टडिंग साइंस। क्या डिफरेंस होता है, हम वहां पे पढ़ते हैं कि साइंटिस्ट का अप्रोच क्या होता है, कि जो भी साइंटिस्ट है ही डज नॉट एक्सेप्ट थिंग्स जस्ट ऑन बेसिस ऑफ थ्योरी। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है, बट उसमें से भी एक एसेंशियल पार्ट है कि थ्योरी को हमें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना होता है, या जो भी हम प्रिंसिपल्स या जो भी एसेंस समझते हैं, सीखते हैं, उसको हम देखते हैं कि कितना एप्लीकेबल है लाइफ में और कितना सच है उसमें। तो उसके लिए प्रोसेस होता है, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे 10th में, 11th 12th में। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट हु इज दैट मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। और उसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं हमारे पास नेसेसरी क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। देन नेक्स्ट पार्ट कम्स हमारा जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जिसमें हम थ्योरी यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एंड फाइनल पार्ट क्या होता है, कंक्लूजन। तो जब हम फर्स्ट 3 प्रोसेस फॉलो करते हैं, देन वी कम टू द कंक्लूजन। तो आज का हमारा भी कुछ ऐसे ही होगा। तो वी विल स्टार्ट विद आवर ऑब्जर्वेशन, देन वी विल सी एक और अप्रोच जो मैंने आपको बताया, कि एक तो हमारा जेनरिक या जनरल ऑब्जर्वेशन होता है, जो कोई भी बंदा या कोई भी व्यक्ति है वो देख सकता है अपने आसपास क्या हो रहा है। तो जो नेचुरल या फिजिकल फिनोमेना है उसको देख के हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये तो ठीक है, बट कोई भी चीज कब एक्सेप्ट होती है, जब कोई अथॉरिटी, जब कोई, जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सेज यूनिवर्सिटी में, क्यों पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें जो डिग्री मिले उसकी वैल्यू होना चाहिए। देयर शुड बी समवन हु इज ऑथराइजिंग अस बीइंग अ इंजीनियर। यदि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं या फिर आप कोई भी मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, देयर वुड बी some observations, then scientist what did they observe। और उसके बाद आएगा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, कुछ एक एक्टिविटी रहेगी आपके लिए, एंड अल्टीमेटली फाइनली हम क्या आएंगे, कंक्लूजन पे आएंगे जहां हम डिसाइड करेंगे देन व्हाट शुड बी आवर ड्यूटी इफ वी नो द पर्पस। यदि हम जानते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, एंड इफ वी हैव अंडरस्टूड हु इज दिस जाइंट इंटेलिजेंट ब्रेन बिहाइंड इट, तब हम डिस्कस करेंगे। सो अभी बेटर है क्या, निर्भय जी, अखिल जी, हाउ इज इट? Yes, sir. Yes, Now sir. better. Sir, could ओके you turn on your camera? Sir? ओके। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली हम देखते हैं कि जितना हम साइंस की तरफ जाते हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम आती है हम सबके सामने। सब हमसे पूछते हैं कि ओके, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप मानते हैं कि साइंस में भगवान को नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमें बोल दिया जाता है कि हम देख नहीं सकते। तो ये बहुत ही ज्यादा लॉजिकली हमसे पूछा जाता है, और मेन क्वेश्चन क्या है उसका, हमारे अप्रोच को हमें डिफाइन करना होता है कि डज गॉड रियली एग्जिस्ट, क्या भगवान सच में होते हैं, और यदि है तो वो कहाँ है, कैसे हैं, हम कैसे समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन था, हु क्रिएट्स एंड मेंटेन्स दिस ब्यूटीफुल एंड हार्मोनियस यूनिवर्स। तो हम जब अपने आसपास देखेंगे, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि किसी भी चीज की स्टडी करनी होती है तो वहाँ के प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे आप सबने पढ़ा होगा कि जब हम कॉस्मिक यूनिवर्स की स्टडी करते हैं तो वहाँ के कुछ प्रिंसिपल्स अलग हैं, कि कैसे वहाँ पे जो है सोलर वेव्स होते हैं, या कैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है जो हेल्प करती है फ्लोट करने के लिए, जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे। उसके अलावा वहाँ पे कौन कौन से मेजर प्रिंसिपल्स जैसे ग्रेविटी है वो कैसे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं वो कैसे काम करते हैं। और उसके अपोजिट जब हम माइक्रो वर्ल्ड में आते हैं तो हम देखते हैं कि एटम की जब बात करते हैं तो वहाँ पे 2 मेजर कंपोनेंट आते हैं, जैसे न्यूक्लियर फोर्स है या वीक फोर्स है, जिसमें जो डोमेन है पूरा चेंज हो जाता है। तो सिमिलरली जब हम स्पिरिचुअल चीजों का डिस्कशन करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि अभी तक कोई भी ऐसा इक्विपमेंट डिजाइन नहीं हुआ है जो हमें ये बताए कि सोल के प्रॉपर एट्रीब्यूट्स क्या है। इट्स समथिंग
जो अभी तक हमने मेजर नहीं किया है, क्योंकि साइंस अभी भी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या ये हुआ कि हम जिस चीज को देख नहीं सकते या किसी इक्विपमेंट से हम उसको स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जिस्ट नहीं करता है। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं अपने लाइफ में ऐसी है, जैसे हवा है जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। हाँ, उसके इम्पैक्ट्स जरूर देख सकते हैं। सिमिलरली हमारा जो हम बोलते हैं कि एंगर है, तो एंगर किसी को दिखता नहीं है फिजिकली। एंगर का जो कहना चाहिए जो इम्पैक्ट है, जो वो अफेक्ट डालता है चीजों पे, तो हम उसको एक्सप्रेशन के थ्रू देखते हैं। जो पर्सन के एक्सप्रेशन है, बिहेवियर, उसमें जो चेंज है, उसके थ्रू हम समझते हैं कि ये पर्सन एंग्री है या अच्छे मूड में है। सिमिलरली यदि हम स्पिरिचुअल चीजों को समझने और इस क्वेश्चन को जानना है, क्योंकि when we talk about God, that is spiritual domain। यदि वो spiritual domain है तो हमें उस डोमेन में जाके देखना होगा कि वहाँ के गवर्निंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो हम देखते हैं, यदि हम जानना चाहते हैं बेसिकली अपने नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से, तो कोई भी हम आर्ट को देखते हैं, तो कोई आर्ट है तो हम डेफिनेटली वी कैन से कि दैट आर्टिस्ट्री वर्क इज मेड बाय सम आर्टिस्ट, विच इज वेरी कॉमन। या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप तो नहीं चलते, उसके पीछे भी कोई ना कोई इंटेलिजेंट ब्रेन रहता है, ऑर्गेनाइजर रहता है। सिमिलरली हम किसी क्रिएशन को देखते हैं, बहुत अच्छा सीनरी देखते हैं, जो सीनिक ब्यूटी है नेचर का, तो हमें क्या पता चलता है कि कोई ना कोई क्रिएटर है उसके पीछे। सिमिलरली डिजाइन क्या इम्प्लाई करता है कि कोई डिजाइनर है। इसी तरह से यदि कहीं पे हम एनर्जी देखते हैं तो डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। और यदि हम देखते हैं कि इतने सारे लॉ हैं जो कि फ्लॉलेस है, हम देखेंगे आगे कैसे फ्लॉलेस लॉज हैं, तो डेफिनेटली उनको बनाने वाला कोई लॉ मेकर भी होगा। आपके यूनिवर्सिटी है जो सेज यूनिवर्सिटी, वहाँ बहुत सारे, आप यदि कॉलेज जाएंगे तो बहुत सारे लॉ होंगे जो फॉलो करने होंगे आपको। किस टाइम पे क्लास अटेंड करना है, किस टाइम पे आपको ब्रेक मिलेगा, कब आपका कॉलेज खत्म होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रहते हैं, एटिकेट्स होते हैं। तो वो जो लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो कोई ना कोई बनाता है। देयर इज सम पर्सन बिहाइंड, राइट? ऑटोमेटिकली तो नहीं आ जाता ये सारी चीजें। तो सिमिलरली जो इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना बढ़िया, इतना सुंदर जो हमारा ये कॉस्मोस है, हमारी अर्थ है, जो सराउंडिंग है, वो भी किसी ना किसी ने बनाया होगा। तो हम देखते हैं जैसे इसको जानने के लिए कि आप यहाँ पे सामने देख पा रहे होंगे, दीज आर आर्टिस्ट्री ऑफ सम ऑफ द बेस्ट पेंटर्स। तो जैसे फर्स्ट पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, दैट इज मोनालिसा, और उसको किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची। बहुत फेमस पेंटर है ये। ऐसे ही जब हम दूसरा पेंटिंग देख रहे हो, ये भी बहुत ही फेमस जो है यूरोपियन पेंटर हैं, यूजीन वॉन गेरार्ड। और नेक्स्ट आप देख रहे हो थॉमस सेंचेज, हेनरी रसोय। तो ये जो सारी पेंटिंग्स है, जैसे हम किसी पेंटिंग को देखते हैं तो हमारे मन में ये नहीं आता कि ऑटोमेटिकली हो गया होगा, हाँ। लेकिन हम जब भगवान की चीजों को देखते, कोई हमसे पूछता है अच्छा बीज में से एक पेड़ कैसे आता है, तो हम बोलते नहीं, नेचुरली हो गया, नेचुरल सिलेक्शन है। चार्ल्स डार्विन का थ्योरी हम बता देते हैं बड़े अच्छे से कि देखिए उन्होंने चांस थ्योरी दिया था, और इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन होता है और चीजें अपने आप आ जाती हैं। बट हमें देखना होगा कि हम आगे आज डिस्कशन में देखेंगे कि कितना वो बाय चांस होता है और कितना वो रियलिटी है। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, पेंटिंग्स अपने आप नहीं आए, देयर इज सम पेंटर बिहाइंड। कोई ना कोई एक क्रिएटर है, एक पेंटर है, एक आर्टिस्ट है जिसने इसको क्या किया है, बनाया है। ऐसे ही जो हमने अभी देखा वो एक ह्यूमन की पेंटिंग है। यदि हम आप सामने देख पा रहे होंगे, ब्यूटीफुल फॉर्म्स होते हैं, बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल सुंदर लड़कियां होते हैं, लड़के होते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी है, जैसे हिमालयन रेंजेस है या फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में आप सभी जानते हैं। मुन्नार एक बहुत अच्छी जगह है। यार आप वाटरफॉल देख रहे हैं, वर्ल्ड फेमस न्याग्रा वाटरफॉल है, या जो सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल है एंजल, उसका बोलते हैं कि उसका जो टॉप मोस्ट, जो टॉप से उसका बॉटम तक वाटर आता है ना, तो केवल 50 to 60% वाटर ही आता है, बाकी एवोपरेट हो जाता है। इतना ज्यादा हाइट है उसका, ऑलमोस्ट 1000 मीटर, 1 किलोमीटर अराउंड। तो ये रोज देख रहे हो आप, तो इनको हम देखते हैं तो डेफिनेटली ये भी किसी ने बनाए होंगे। एंड ये भी श्योर है कि हम इसको नहीं बना रहे हैं। नेचर की जो चीजें देखते हैं हम नहीं बनाते हैं, तो हु इज क्रिएटिंग इट, हाउ इज इट हैपनिंग? सिमिलरली क्वेश्चन उठता है, जैसे आपको बचपन में हमें आर्टिस्ट
आर्टिस्टिक वे में सिखाया जाता था कि कैसे पेपर से हम डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट की चीजें बना सकते हैं। तो आप सामने देख रहे हैं एक रोज है। जैसे ही हम रोज को देखते हैं और यदि हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि हु हैज क्रिएटेड इट, हु हैज मेड इट पॉसिबल, तो डेफिनेटली कुछ चीजें मन में आती हैं कि कुछ किसी ने पेपर लिया होगा कलरफुल, फिर कुछ सीजर से उसकी कटिंग की होगी, एंड डेफिनेटली देयर वुड बी सम ग्लू स्टिक टू, यदि उसको चिपकाना होगा, या पिन लिया होगा। लेकिन इन सब के होने के बाद भी देयर इज वन थिंग विच इज मिसिंग, जिसके बिना ये नहीं बन सकता। एंड हु इज दैट? तो आप देख रहे हैं एक लड़की की फोटो बनी हुई है। व्हाट डज इट मीन? मतलब हमें कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल एंटिटी चाहिए उसके लिए, कोई ना कोई एक लिविंग पर्सन चाहिए जिसने उसको बनाया है। यदि वो पॉसिबल नहीं है तो इन तीनों चीजों से ये जो अपना पेपर रोज है अपने आप नहीं आ सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली जो आप ऊपर देख रहे हैं कि नेचुरल रोज है, हाँ, तो ये भी किसी ने बनाया होगा। सम कॉल इट कृष्णा, कोई ज्योबा बोलता है, कोई उसको अल्लाह बोलता है, कोई क्रिश्चियंस उसको गॉड बोलते हैं। तो किसी ने तो बनाया है, जो नेचर में अपने आप तो नहीं हो रहा है डेफिनेटली। जब हमने देखा एक पेपर रोज अपने आप नहीं आ सकता, तो जो इतना ब्यूटीफुल, जिसमें फ्रेग्रेंस होती है रोज में, इतना सॉफ्ट टच होता है उसका, किसी ने तो बनाया होगा उसको। तो ये क्वेश्चन हमारे मन में उठना चाहिए। देन वी वुड बी एक्चुअली कॉल्ड साइंटिस्ट। और हम देखेंगे कैसे। तो सिमिलरली हम एक और चीज देखते हैं। तो इससे फर्स्ट प्रिंसिपल पे हमने फोकस किया था कि यदि कोई आर्ट दिखती है तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन शुड बी रेज्ड कि उसको बनाया किसने है। सिमिलरली हम और चीजों में देखें यदि, तो जैसे एक मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको शॉर्ट, कि हम देखते हैं कि हम शहद खाते हैं लेकिन वो कैसे बनता है हमें पता नहीं। बट हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इट्स नॉट सो सिंपल। अपने आप बाय चांस नहीं हो रहा है कि कुछ मधुमक्खियां फूलों पे गई, उन्होंने वहां से परागकण ले लिए और फिर जाके अपने छत्ते को बनाना चालू कर दिया और वहां पे शहद को डिपॉजिट कर दिया। इट्स नॉट सो रैंडम, इट्स नॉट सो सिंपल जितना हम सोचते हैं। तो इस वीडियो को देखते हैं। वो था जो ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है यदि कहीं भी, तो यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल्स थे वो थे हमारे, एक एग्जाम्पल था हमारा बीज के लिए जो मधुमक्खियां होती हैं, और उसके अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल था वो था स्पाइडर का। तो स्पाइडर को हम देखते हैं तो उसमें बताया था वीडियो में काफी अच्छे से, जो वीडियोस के लिंक है हम आपको शेयर कर देंगे। तो उसमें बताया था कि कैसे जो स्पाइडर का वेब है उसको बोलते हैं, जो कोई भी जो लिविंग एंटिटी है उसके थ्रू यदि कुछ भी बनाते हैं तो जो बेस्ट आर्किटेक्चर पॉसिबल है वो स्पाइडर वेब है। और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो होती है उसी में होती है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन इवन स्टील। हाउ इज इट पॉसिबल? और उसमें बोलते हैं कि मधुमक्खी एक जो मकड़ी होती है स्पाइडर, उसके लिए इतने इजीली पॉसिबल होता है कि वो रात के कुछ घंटों में ही अपने साइज से, जो उसका साइज होता है मकड़ी का, उससे 6 से 7 गुना बड़ा वेब बना लेती है। और यदि उसी को हम देखें, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, यदि हमें अपने लिए एक घर भी बनाना है तो इट टेक सो मैनी थिंग्स। आर्किटेक्चरल डायग्राम बनाना होता है हमको, उसके अलावा हमें काफी सारी चीजें और भी प्लान करनी होती है, जैसे कि उसका डिजाइन कैसा है, उसका बेस कैसे बनाना है हमें, जो आर्किटेक्चर खड़ा करेंगे तो उसमें इंटीरियर कैसे होगा, उसके अलावा फिर जो रूम्स बनेंगे तो उनको कैसे स्पेशियस बनाना है, लाइटिंग कैसे रखना है। सो मेनी थिंग्स आर देयर। बट जब एक जो स्पाइडर होती है जब वो अपना वेब बनाती है तो उसके लिए कुछ घंटों में बहुत आसान होता है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो कोई ना कोई तो है जो उसको इंटेलिजेंस दे रहा है स्पाइडर को। सिमिलरली जो मधुमक्खी का था बीज का, उसके केस में भी ऐसे ही था कि कोई ना कोई तो है जो उसको ये नॉलेज दे रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है कि कैसे इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज में बनाए। और जो उनका शेप होता है, बीज के जो बी हाइव होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो उसका हेक्सागोनल शेप होता है। और जब उसको डीपली साइंटिस्ट स्टडी करते हैं तो उनको पता चलता है कि हेक्सागोनल शेप एक इज द ओनली स्ट्रक्चर, एकमात्र ऐसा शेप है जिसमें हम मैक्सिमम किसी भी चीज को रख सकते हैं उसके कैपेसिटी में। लिक्विड है तो हम उसको मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं, हेक्सागोनल शेप जो भी होगा। और उन सबको कोई ना कोई इंटेलिजेंस दे रहा है तभी वो कर रहे हैं। इट्स नॉट हैपनिंग रैंडमली। और ये केवल हम देखते हैं पॉसिबल होता है जो लिविंग ऑर्गन्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं या जो लिविंग बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बीस्ट, बर्ड्स, उनमें ही पॉसिबल है। तो व्हाट डज इट मीन? तो उससे हमें पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो देयर इज समवन, देयर इज सम ब्रेन बिहाइंड, जिसको हम बोलते हैं देयर इज सम ऑर्गेनाइजर। सिमिलरली जो आप सामने देख पा रहे हैं पीपीटी में, तो एक बहुत ही अच्छी
स्लीक एलिगेंट कार दिख रही है हमें। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम तो वैसे उसकी जो खूबसूरती है उसमें खो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। बट डेफिनेटली इफ पर्सन इज हैविंग सम इंटेलिजेंस, थोड़ी सी बुद्धि लगाएं तो पता चलता है किसी ने तो डिजाइन किया होगा। इट हैज नॉट कम बाय चांस, अपने आप नहीं आ गया वो, किसी ने उसमें इन्वेस्ट किया है। हम ऐसे ही बहुत अच्छे मैक के जो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा लेटेस्ट डिजाइन और बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव जो गैजेट्स बनाता है एप्पल जो कंपनी है, तो उसको देख के हमें इमीडिएटली लगता है किसी ने तो बनाया होगा, देयर वुड बी सम डिजाइनर, देयर वुड बी सम आर्किटेक्ट। अपने आप तो किसी ने असेंबल नहीं कर दिया उसको। सिमिलरली अच्छे अच्छे वॉचेस देखते हैं, तो सबको देख के हमें क्या पता चलता है कि जितना भी क्रिएशन है देयर इज सम क्रिएटर। आर्किटेक्ट्स के मार्बलस एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जो सामने आपके पास एग्जाम्पल है, ये एफिल टावर है अपना फ्रांस का, या हम ताजमहल देखते हैं। इवन वी सी सो मेनी वंडरफुल टेम्पल्स। आप में से बहुत सारे लोग इंदौर में हैं तो आप लोग महेश्वर गए होंगे या महू गए होंगे, तो आप वहां जाके देखेंगे जहाज महल है, या महेश्वर में इतना अच्छा घाट बना हुआ है, किसी ने तो बनाया होगा, अपने आप तो नहीं आ गया। तो देयर इज सम पर्सन बिहाइंड इट। स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स देखते हैं बड़े बड़े, उनको भी देख के ही पता चलता है। या कोई स्कल्पचर देखते हैं, कोई आकृति देखते हैं बहुत ही अच्छा, तो उसको देख के लगता है कि कोई ना कोई पर्सन है। जब इन सारी चीजें जो मैनमेड हैं उसको देख के हमें इमीडिएटली लगता है कि किसी ने बनाया है। Isn't it possible? Shouldn't this universe have a super intelligent creator? एक बहुत ही सोच समझ के किसी ने बनाया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? हम इस पर्सपेक्टिव में थोड़ा सोचेंगे तो हमें लगेगा डेफिनेटली। कैसे? तो हम देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है, तो अर्थ अपने आप नहीं आ गई। जो भी ये क्रिएशन देखते हैं हम अपने आसपास, ये रैंडमली नहीं है। क्योंकि आप साइंटिफिकली स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि जितना भी जो प्लेसमेंट है सोलर, अपना जो यूनिवर्स है उसमें हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि जितना भी सोलर सिस्टम में जो भी चीजें हैं, यदि अर्थ थोड़ा सा भी क्लोज होता सन के, तो वी कुड नॉट लिव ड्यू टू हीट। और थोड़ा सा भी डिस्टेंट अपार्ट होता, जो अभी ऑर्बिट में जिसमें रिवॉल्व करता है, देन इट वुड नॉट बी गुड इनफ फॉर ह्यूमन बींग्स टू लिव, क्योंकि ठंडा हो जाता। सिमिलरली जितना टिल्ट है अर्थ का अपने एक्सेस पे, यदि वो नहीं होता, देन इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू लिव सो कंफर्टेबली। सीजन चेंजेस ऐसे नहीं होते। तो किसने बनाया है? देयर इज सम क्रिएटर। यहाँ सामने आप देख रहे हैं एक बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं, हाफ इंच के, जस्ट 4 to 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। और इनको देखते हैं तो क्या बनता है, यू बी अमेज्ड टू सी। ये छोटे सीड को जब हम अर्थ में वाटर देते हैं, नरिश करते हैं, तो इतना बड़ा ट्री आता है जिसको बोलते हैं सेक्वाया ट्री। बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, एंड यू कैन इमेजिन हाउ बिग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्री इज अ जायंट सिक्वोया। It is 84 meters, 270 feet high, and 29 meters, which means 95 feet in diameter at the trunk. इतने चौड़े और इतने ऊंचे होते हैं। आप देख पा रहे होंगे फोटो में, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो दिखेगा कितना डिफरेंस है। और आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा व्हीकल है, जो जो हमारे ट्रक होते हैं, वो पूरा ट्रक उसके अंदर से निकल जाता है। इट्स सो ह्यूज। और उसका कुछ कंपैरिजन करेंगे तो आपको इस तरह से पता चलेगा, जो स्पेस शटल होता है इट्स अराउंड 150 to 200 फीट हाई। और जो ह्यूमन का तो दिख ही रहा है आपको, इट्स लेस देन 6 फीट ऑन एन एवरेज, 5 to 6। ब्लू व्हेल का दिया हुआ है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिया हुआ, डायनासोरस। इन सब के कंपैरिजन में इतना बड़ा ट्री एक जस्ट हाफ इंच का जो सीड होता है उससे निकलता है। Who is doing this wonderful thing? मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि कैसे हो रहा है ये? रैंडमली हो रहा है क्या? सब अपने आप हो रहा है? Is it? हम देखते हैं इंटेल ने बहुत ही अच्छा प्रोसेसर डिजाइन किया है, बट जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट के फैक्ट्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ह्यूमन ब्रेन इज मोर 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 complicated than what we have still made possible in electronics as part of processor. जितना भी complicated processor बना है उसके कंपैरिजन में ह्यूमन ब्रेन इज वे अहेड। सर और यहाँ आपका पे बता रहे आवाज हैं तो थोड़ा साइंटिस्ट फ्लक्चुएट ह्यूमन। कर रहा है। ओके, सॉरी टू इंटरप्ट एवरीवन। हेलो, यस 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 सर। इज इट बेटर यस सर। ना? ओके, तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताते हैं डॉक्टर रिचर्ड रेस्टर।
He tells that human brain can store more information than all the libraries in the world. और क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन की जो रिक्वायरमेंट है उसको जितना ऑक्सीजन चाहिए वो पूरे बॉडी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, बट कंपैरेटिवली उसकी साइज बहुत कम है. Why? Because it is the most active part in our whole body. It governs the whole body. तो इंटेल के एक प्रोसेसर से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. ऐसे ही हम देखते हैं कि अभी तक जो भी मैं चीजें आपको दिखा रहा था, मैं बता रहा है 2 डोमेन की हम बात करने वाले, जो हमारी मेन पीपीटी थी, फर्स्ट पीपीटी, उसमें दिखाया था एक माइक्रो वर्ल्ड है 10⁻⁻12, अनदर वन इज मैक्रो. तो यदि सिमिलरली अभी हमने जो भी चीजें देखी वो मैक्रो वर्ल्ड में देखी. नाउ इफ वी चेक इन द माइक्रो वर्ल्ड, विच मीन्स बहुत छोटी चीजें हैं जो माइक्रोन्स में, तो वहां पे हम देखते हैं कि लेटेस्ट स्ट्रक्चर्स आप सबने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, एफसीसी, बीसीसी. तो इट्स नॉट बाय चांस, बहुत ही प्रॉपर आर्किटेक्चर होता है. और आप लोगों को पता होगा बहुत मेजर डिफरेंस होता है ग्रेफाइट और डायमंड में. उनका जस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत माइन्यूट चेंज होता है, जिसके कारण ग्रेफाइट, जो कि बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए सॉफ्ट मटेरियल कंपेयर टू डायमंड, वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल, जस्ट बाय द चेंज ऑफ वन पोजीशन ऑफ एन एटम. एक एटम के एक पोजीशन में चेंज के कारण इतना पॉसिबल होता है. विच मीन्स इट्स नॉट रैंडम. किसी ने ऐसे नहीं किया कि अपने आप बोल देते हैं, हमें बता देते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर प्रेशर पे कोल था वो नीचे चला गया, फिर एक ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुए और डायमंड बन गया. दैट्स ओके, आपने हमें एक्सटर्नली बता दिया कि ऐसे हो गया, बट देयर इज समवन हु इज डूइंग इट. अपने आप रैंडम नहीं हो रहा है कि एक पोजीशन चेंज करने से हमें ग्रेफाइट से डायमंड बनाना है. इट्स नॉट रैंडम. तो इस तरह से देखते हैं माइक्रोवेव में बहुत सारी चीजें हैं. स्पेस में देखते हैं तो सैटेलाइट्स को देखिए. सैटेलाइट्स कोई बाहर से कोई देखेगा, अर्थ को ऑब्जर्व करेगा तो उसको लगेगा अरे इतने सारे प्लास्टिक और टीन के डब्बे अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, सब रैंडम हो रहा है, अपने आप हो रहा है. किसी को भी देख के लगेगा, यदि आप अर्थ को एज एन ऑब्जर्वर, आउटसाइड ऑब्जर्वर बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो रैंडम है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जस्ट घूम रहे हैं अपने आप नेचर में. बट जिन्होंने उसको क्रिएट किया है या जिसने उसका स्टडी किया है, वो पर्सन बहुत इजीली बता सकता है कि देयर आर पीपल हु आर मेकिंग इट पॉसिबल. 7 to 8 पर्सन्स लगते हैं, उनके पीपल के ग्रुप लगता है पर्सन्स का, जो कि उसको प्रॉपरली मॉनिटर करता है. इतनी सारी चीजें होती है उसमें, आप देख पा रहे हैं. उसके ओरिएंटेशन के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, स्पिन के लिए, वेलोसिटी के लिए, ऑर्बिट के लिए, फिर हीट डिसिपेशन के लिए होता है. तो आप ये फोटो देख रहे हैं, एक नासा का फोटो शूट है जिसमें ये बता रहे हैं कितने सारे लोग मॉनिटर कर रहे हैं जस्ट वन सैटेलाइट, सो दैट इट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग. तो सिमिलरली जो हमारी अर्थ जो रोटेट करती है, इसके लिए नहीं लगेगा कोई. इसका वजन देखिए कितना है, 16 to 10⁻21 मीट्रिक टन. ये अपने आप हो रहा है कैसे, इज इट पॉसिबल? हम देखते हैं जहां से वहां पे इतने सारे साइंटिस्ट के डिपार्टमेंट थे, हीट डिसिपेशन के लिए, ऑर्बिटरी मोशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए. तो हमारी अर्थ में भी देखिए इतने सारी चीजें होती हैं. प्लाज्मा स्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, मैग्नेटोस्फीयर होता है, मैंने आपको बताया सोलर विंड्स होते हैं, कॉस्मोस वेव्स होते हैं. तो ये सारी चीजें अनस्टेबल करते हैं अर्थ को अपने पोजीशन से मूव करने के लिए. बट कोई तो पर्सन है जो सबको बैलेंस कर रहा है, किसी ने तो वो लॉज बनाए हैं जो गवर्न कर रहे हैं यहाँ पे. तो हु इज इन कंट्रोल, क्वेश्चन उठना चाहिए. जैसे सैटेलाइट्स के लिए नासा है, तो जो हमारा ये पूरा क्रिएशन, इसके लिए कौन है? एक ट्रैफिक पुलिस होता है कंट्रोल के लिए सिग्नल्स पे कि कोई किसी से टकरा ना जाए. यहाँ पे हम देखते इतने सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो यूनिवर्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, बट हमने कभी ऐसे नहीं सुना कि हमारा अर्थ मार्स से टकरा गया या कोलैप्स हो गया जुपिटर के साथ. लेकिन हम कई बार देखते हैं कि क्रॉस मोशंस होते हैं, एक प्लेनेट का ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट्स के साथ क्रॉस होता है और वो बहुत पास आते हैं कभी कभी. बट ऐसा कभी नहीं देखते कि हम टकरा जाए, ऐसा कभी नहीं देखते कि सुबह नहीं हुआ, आज सन ही नहीं निकला, क्यों? क्योंकि कुछ हमारा पाथ चेंज हो गया, डायरेक्टरी चेंज हो गया अर्थ का, या सन ने मना कर दिया कि मैं शेडो दूंगा तुमको आज, एनर्जी नहीं दूंगा, लाइट नहीं दूंगा. तो वी डू नॉट सी सच थिंग्स. इतना प्रिसाइजली चल रहा है, मार्वलस डिजाइन्स इन द नेचर. तो इससे क्या पता चलता है हमें कि देयर इज समवन. डिजाइन इम्प्लाइज डिजाइनर, कोई ना कोई तो है. और स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कुछ कुछ वीडियोस थे, मैं भी आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट वो आपको लिंक्स भेज देंगे उसके, व्हाट्सएप में हम आपको बता देंगे. तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं सन से, तो हम देखते हैं कि ह्यूमन ने, हमने हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स बनाए हैं, बट यहाँ पे हम देखते हैं सन है जो पर सेकंड इतनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है,
तो यदि हम उसका कंपैरिजन करें तो पता चलेगा कि अर्थ 5 लाख ईयर्स तक सस्टेन कर सकता है। एक सन के पर सेकंड में जो वो जितना एनर्जी हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में डिसिपेट कर रहा है, that much energy would be sufficient for the whole earth to sustain for 5 lakh years. Can you think of it? एक सेकंड में तो who is making it possible? कैसे हो रहा है? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे आप यदि टीवी देख रहे हैं, मैच चल रहा है भारत पाकिस्तान का, बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कप फाइनल, लेट्स सी अज्यूम, और आप देख रहे हैं फाइनल ओवर चल रहा है, जो बैटिंग कर रहा है एक तरफ आपके सचिन है, और मान के चलिए एक और तरफ कोई और है, विराट कोहली है, और 6 बॉल्स हैं, फाइनल ओवर है, और जस्ट आपको 8 रन चाहिए। तो यू वुड बी वेरी अटैच्ड टू, ग्लू टू द टीवी, आप टीवी से चिपके हुए होंगे। उसी समय कोई पत्थर मार दे आपके टीवी में, आप देख रहे होंगे सामने है, और टीवी टूट जाता है और आपका मैच क्लोज हो जाता है। सो इमीडिएटली आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे? व्हाट वुड बी इन योर माइंड? फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे भाई कि ये पत्थर किसने मारा? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमारा जो उस समय जो फोकस है वो हमारा उस मैच पे है। सिमिलरली यदि हम अपने लाइफ पे फोकस देंगे कि हम एक लिविंग एंटिटी हैं, देयर इज समथिंग विद इन अस, तो हमारा इमीडिएटली क्वेश्चन आएगा कि किसने बनाया हमें? हु हैज क्रिएटेड? और हमारे अलावा जो अदर लिविंग एंटिटीज किसने बनाया है? और ये जितनी एनर्जी हमें काम करने के लिए कौन दे रहा है? हम खाना खाते हैं तो वी डू नॉट डिसाइड कि ये कैसे डाइजेस्ट होगा पेट में, किस किस से कितने एटीपी में एनर्जी रिलीज होगी, वी डू नॉट डिसाइड। देन हु इज डिफाइनिंग इट? तो इससे पता चलता है कि कोई भी एनर्जी है कहीं पे, यदि कुछ फंक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली देयर इज सम एनर्जेटिक, कोई ना कोई पर्सन है। तो हम अपने आसपास भी देखते हैं तो सारी चीजें इसी तरह से दिखती हैं कि कुछ भी हो रहा है, कोई भी लॉज है कहीं पे कि लेफ्ट चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे यूएसए में लेफ्ट में नहीं है, राइट में है, और हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि लेफ्ट में व्हीकल्स चलाते हैं। तो किसी ने लॉ बनाया, एक तरफ इंडियन ट्रैफिक पुलिस, दूसरी तरफ अमेरिकन ट्रैफिक पुलिस। सिमिलरली यहाँ पे भी ह्यूमंस के लिए रहने के लिए बहुत सारे हमारे लिए गवर्निंग लॉज हैं कि हमें क्या खाना है, कैसे रहना है, बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो क्या मेडिसिन लगेंगे। तो उसके लिए कोई ना कोई लॉ मेकर है। हम देखते हैं सामने हमारे पास ये जो आप बोलते हैं इसको, जो एलिमेंट्स हैं हमारे, इसका टेबल है हमारे पास एक, राइट? केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं इससे सारी चीजें, SDF ब्लॉक वगैरह, जिसमें आपके सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसके बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन होते हैं। तो ये तो हमने माना कि साइंटिस्ट ने वो बता दिया कि इसके प्रॉपर्टीज हैं, बट डिफाइन किसने किया उसको कि 23 या 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे? किसने डिसाइड किया ये? हाउ इज इट हैपनिंग? तो पीरियोडिक लॉ होता है, इसके लिए हम देखते हैं, उसी के बेसिस पे सारे प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो होगा, चीजें अपने आप नहीं होते हैं। न्यूटन का हम बोलते हैं कि ही डिस्कवर्ड, राइट? ही डिस्कवर्ड द लॉ। व्हाट वाज दैट? F इज इक्वल टू ma। हाँ, उसने फॉर्मूला दिया जो कि कोर प्रिंसिपल है फोर्स के लिए, और उसी के बेसिस पे देखते हैं हमने ग्रेविटेशनल इक्वेशन निकालते हैं हम। तो बट हम ये नहीं कहते कि ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो न्यूटन ने बनाया। हम क्या बोलते हैं कि उसने डिस्कवर किया, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी हैपनिंग। ऐसा नहीं था कि उसके पहले सेब नहीं गिर रहे थे ऊपर से, तब भी गिर रहे थे, तभी ग्रेविटी थी, ग्रेविटेशनल लॉज थे। लॉज ऑफ ऑप्टिक्स देखते हैं हम कि कैसे मिरर रहता है तो किस तरह से वो रिफ्लेक्ट करता है, ग्लास है तो किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा। थर्मोडायनेमिक्स में देखते हैं हम, हीट के लॉज होते हैं, कूलिंग का लॉ होता है। तो ऐसा नहीं कि हमें जब तक पता नहीं था तो हो नहीं रहा था। हमारे जो पूर्वज थे वो भी चाय पीते थे, प्याली में पीते थे। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी न्यूटन की कूलिंग लॉ को जानने के लिए। यस ऑफ कोर्स आज हमें पता है तो उससे हमने काफी सारी चीजें बनाई हैं अच्छी, बट मैं जो यहाँ पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि लॉस पहले भी थे और तब भी लोग जी रहे थे, करेक्ट? तो इसीलिए तो बनाया था कि flawless law है, इसके बेसिस पे सारा नेचर हमारा चल रहा है। देयर वुड बी सम सिमिलर इफ देयर इज ब्यूटी अगली है, सर सर और भी एक्चुअली तरह के आपका लोग वॉइस हैं, कोई बहुत बहुत ज्यादा ब्रेक कर रहा है गरीब बीच है। बीच में। ओके, सॉरी टेंशन। पीपीटी आप शेयर कर पाएंगे? इज इट पॉसिबल? यस सर, but now is about to end, so sir, Sir, you can conclude ओके or ओके, लेट मी कंटिन्यू। यस यस यस। तो थोड़ा सा मैं आपसे 5 to 7 ये कर मिनट्स। सकते हैं, इतना भी ज्यादा नहीं हो रहा। ओके, थोड़ा सा अपने पास टाइम थैंक कम यू। है, मैं जल्दी समाप्त करता हूँ। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। तो
तो देखते हैं हम अलग अलग कंडीशंस में लोग होते हैं, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई एक्टर है, कोई बहुत ब्यूटीफुल है, कोई उतना नहीं है सुंदर। किसने बनाया, हु डिसाइडेड? तो हम देखते हैं बहुत सारी चीजें हम चूज करते हैं, उनमें से क्या है कि हमें क्या पढ़ाई करनी है, एजुकेशन। आप लोग सेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, आपने डिसाइड किया। जॉब्स आपने डिसाइड किए कि मुझे क्या जॉब करना है। हम अपना लाइफ पार्टनर चूज करते हैं तो डिसाइड कर सकते हैं, हमारे सामने ऑप्शन होता है, कार खरीदनी है, बंगला लेना है, घर, तो हम चूज कर सकते हैं। बट डोंट यू थिंक सो मेनी थिंग्स आर आल्सो देयर जो हम चूज नहीं करते, और उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता, और उसके बारे में रीजन क्या है उसकी बातें भी नहीं करता कोई। कि जैसे हमारे पेरेंट्स को किसने बनाया, हु डिसाइड किया हमारे पेरेंट्स होंगे। हमारा जो फेस होता है उसका शेप होता है, जो कौन डिसाइड करता है। हमारी इंटेलिजेंस को कौन डिफाइन करता है कि हम कितने इंटेलिजेंट होंगे। आज हम देखते हैं तो मुझसे ज्यादा मेरे कंपनी में और भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, स्मार्ट हैं वर्किंग में, और मैं देखता हूँ मेरे से कम इंटेलिजेंट और कम स्मार्ट लोग भी हैं, सेम आपके साथ योगा क्लास में देखेंगे। तो इन चीजों को कौन डिसाइड करता है? क्वेश्चन उठना चाहिए ना कि इसका बेसिस क्या है, ये सब क्या चांस से हो गया, बाय चांस इज इट हैपनिंग? नहीं, हमने देखा कि हर जगह लॉज होते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लॉ होगा ना, कि कौन डिसाइड कर रहा है हमें क्या मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आने चाहिए। तो जब हम ये देखते हैं तो देखते हैं भगवत गीता में एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आता है कि जो भी हमें बॉडी मिलती है और जो भी हमारे रिलेटिव्स नियर डियर वंस मिलते हैं, दोज ऑल आर अवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू रिजल्ट एट वंस वर्क, है ना? तो जो हमारा प्रीवियस लाइफ में जो हमारा कर्मा होता है उसके बेसिस पे हमें नई बॉडी मिलती है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा। तो सेम चीज हम देखते हैं कि यहाँ पे भी है, कि यहाँ पे भी एक फ्लॉलेस लॉ बना है भगवान ने कि हम कैसे कर्म करते हैं प्रीवियस लाइफ में, उसके बेसिस पे हमारा डेस्टिनेशन डिसाइड होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यदि हमें कभी टाइम मिलेगा देन वी वुड बी डिस्कसिंग दैट। तो हमने देखा अभी तक हमने कुछ चीजें यहाँ पर कवर की कि हमारे ऑब्जर्वेशन में क्या था। उसके बाद हम कुछ साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन था। अभी कुछ साइंटिस्ट के हम देखेंगे कि वो क्या क्या बोलते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने बताया द लॉर्ड गॉड इज सटल बट मैलिशियस ही इज नॉट। व्हाट डज इट मीन? उन्होंने बताया कि भगवान ने जो चीजें बनाई हैं, डेफिनेटली भगवान जो है वो बहुत सटल, बहुत आराम से काम करते हैं, लेकिन कुछ बुरा नहीं करते किसी के साथ। ही इज नॉट वर्किंग एज अ किसी से दुश्मनी, इसलिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ही इज डूइंग थिंग्स इन अ वेरी प्रॉपर वे। सिमिलरली एक और साइंटिस्ट हैं, हमारे नोबेल लॉरेट्स हैं, एरविन श्रोडिंगर। आप लोग इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशंस हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि जो भी ये चीजें देखते हैं हम, ये जो अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि कोई ब्यूटीफुल है, कोई अगली है, ये अपने आप बाय चांस नहीं हुआ है। देयर इज समवन हाई कैलिबर का ब्रेन से जो पर्सन डिसाइड कर रहा है कि किसको क्या मिलना है, एंड ही हैज मेड दोज लॉज टू मेक इट पॉसिबल। ऐसे ही हम देखते हैं कि लॉर्ड कैल्विन है, आप लोग सब यूज करते होंगे कैल्विन स्केल, जहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स में या हीट में डिस्कशंस करते हैं और हमारा स्केल होता है टेम्परेचर को मेजर करने का। तो उन्होंने बताया कि इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। हम ध्यान से सोचेंगे तो हमें मजबूर कर देगा साइंस भगवान के बारे में जानने के लिए। इसलिए बहुत सारे हम देखते हैं साइंटिस्ट थीस्ट, दे आर थीस्ट, दे आर नॉट अथीस्ट। आइजैक न्यूटन का एक स्टोरी आता है बहुत अच्छा, कि एक बार वो रूम में बैठे हुए थे, तभी उनके फ्रेंड से डिस्कशन हो रहा था। तो ये डिस्कशन हो रहा था कि ये जो फिजिक्स में हम चीजें देख रहे हैं, नेचुरल फिनोमेना है, ये डेफिनेटली अपने आप हो रहा है नेचर में। बट आइजैक न्यूटन जो थे वो बहुत ही ज्यादा फेथफुल पर्सन थे, ही हैड अ स्ट्रांग फेथ ऑन गॉड। तो उन्होंने क्या किया, जब नेक्स्ट टाइम उनका फ्रेंड मिलने आया तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मॉडल बना के रखा था, और जैसे उनके फ्रेंड ने देखा है ही वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि वो सोलर जो सिस्टम है उसका मॉडल था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि हे आइजैक, व्हाट इज दिस, कितना अच्छा बनाया है, किसने, क्या कला है, व्हाट एन आर्ट, कितना अच्छा बनाया है। तो आइजैक न्यूटन ने बोला सॉरी, व्हाट आर यू सेइंग? किसने? नहीं नहीं, ये तो कल रात में मैं था तो कुछ नहीं था यहाँ, मैं सुबह उठा तो अपने आप आ गए, मुझे नहीं पता किसने बनाया ये। तो जैसे ही उसने ये सुना तो उसको अपना बात याद आ गया, ही इमीडिएटली अंडरस्टूड, ओ हियर ही इज ट्राइंग टू कन्वे वन मैसेज। वो एक मैसेज देना चाह रहे थे आइजैक न्यूटन कि जैसे ये मॉडल अपने आप नहीं आया, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, हाउ कैन वी थिंक इट केम बाय चांस? इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे हमारे मैक्स बॉर्न हैं जिन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स में काफी एमिनेंट और प्रॉपरली वर्क किया है। उन्होंने भी बोला, उन्होंने एटम में स्टडी किया तो उन्होंने बताया सॉ इन इट। जब उन्होंने एटम का स्टडी किया तो उनको डीपली रियलाइज हुआ कि जो नेचर है और जो वहाँ फिनोमेना हो रहे हैं, जो आर्किटेक्चर है, दैट इज मेकिंग अस टू फील द ग्रेटनेस ऑफ द क्रिएशन एंड क्रिएटर, कि कितने अच्छे से बनाया है। These
ध्यान से देखिए आप, हम बोनाफाइड पर्सन से जो हम साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, आप सब बुक में जानते होंगे इनको। रामानुजन ये बोलते थे कि मैं कोई भी मैथमेटिक्स इक्वेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता यदि उसका रिलेशन गॉड से नहीं है। जब तक मुझे उसका कुछ ना कुछ भगवान से संबंध नहीं मिलेगा, मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए वही जरिया है जानने का। एंड ही वॉज द मैथमेटिशियन। जो वार्नर हाइजेनबर्ग थे, इन्होंने भी बहुत अच्छा बताया कि एक कोई ना कोई जरूर हायर पावर है जो हमारे विशेष को फुलफिल करते हैं और डिसाइड करते, जज करते हैं हमारे एक्शंस को। एंड यू नो, ही इज द वन हु गिव द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके बेसिस पे आज का हमारा क्वांटम फिजिक्स स्टैंड करता है। तो हमने देखा इतने सारे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया। तो जब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमें एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? डेफिनेटली दे आर बेटर देन अस। जब वो एक्सेप्ट करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? देयर इज स्लाइट डिफरेंस, केवल अप्रोच में डिफरेंस है। मैंने बोला कि हम केवल थ्योरेटिकली साइंटिस्ट हैं एंड दे आर एक्चुअल साइंटिस्ट, क्योंकि उन्होंने साइंस में काम किया, उन्होंने अपने अप्रोच को स्पिरिचुअलिटी में भी ओपन रखा। सेम हमारा अप्रोच होना चाहिए। मैंने बताया था कि हमें ऑब्जेक्ट डिसाइड करना चाहिए कि हम जानना क्या चाहते हैं, देन देखना चाहिए कि किन किन चीजों से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या क्या हमें जरूरत पड़ेगी, और उसके बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए। देन वी वुड बी कॉल्ड साइंटिस्ट। तो स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे ही है। यदि हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे, चीजों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कीनली क्वेश्चंस पूछेंगे, जो सोर्सेज हैं वहां से स्टडी करेंगे थ्योरी को, जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, भगवत गीता है, भागवतम है, कुरान है, बाइबल है, इन चीजों से हम स्टडी करने के लिए प्रयास करेंगे अपने तरफ से, तो हमें पता चलेगा कि नो, देयर इज अ डोमेन विच इज स्पिरिचुअल डोमेन, और उसके लिए स्पिरिचुअल साइंस है जो पूरा प्रॉपरली डिफाइंड है। ओनली थिंग वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच। नाउ देयर कम्स टू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो, वो ये है, अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसके बेसिस पे, कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स इसका ओरिजिन क्या है। तो हमने देखा, हमें जो थ्योरी पढ़ाई गई है बचपन से, वो बताया गया बिग बैंग वाज देयर, ठीक है। बट हम ध्यान से देखें, अभी हमने जो डिस्कस किया, और आप अभी रिसेंट आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे, तो यू विल कम टू नो कि बिग बैंग केवल बहुत ही माइन्यूट कहना चाहिए जो साइंटिफिक कम्युनिटी उनके द्वारा एक्सेप्टेड है, और उसका कोई अभी भी नो एविडेंस इज देयर फॉर बिग बैंग थ्योरी। बट स्टिल हमें पढ़ा दिया जाता है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। बट यदि हम प्रॉपर वे में स्टडी करें, अपने कीन ऑब्जर्वेशन देखें, साइंटिस्ट के अप्रोच को देखें, तो बताएंगे नो, इट इज अ परफेक्टली इंटेलिजेंट डिजाइन। ये अपने आप बाय चांस नहीं आया है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन आता है कि जो हम इनिशियली रेस कर रहे थे शुरू से, कि जब हम अपने आप को जान जाते हैं, आपने फर्स्ट सेशन में देखा होगा, पर्पस इज टू नो आवर इनर सेल्फ आल्सो, बिकॉज वी आर नॉट मैटर, है ना, हम पदार्थ नहीं है केवल, देयर इज समथिंग डिफरेंस। तो पर्पस क्या है फिर, बनाया किसने हमें? तो क्या पर्पस यही है क्या, जस्ट अच्छे से खाओ, जॉब करो, शादी करो, एंड दैट लाइफ वुड बी परफेक्ट, या बहुत ज्यादा पैसे कमाए, या फिर कोई पर्पस नहीं है, जस्ट निठल्लों की तरह घूमते रहे? हाँ, पापा के पास बहुत पैसा है तो पापा तो खिलाएंगे जिंदगी भर। तो क्या ये पर्पस है क्या लाइफ का? नो, देयर इज समथिंग हायर पर्पस। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमें जो स्क्रिप्चर्स हैं और जो हमारा स्पिरिचुअल साइंस है, वो बताता है कि फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी रेज्ड, हु एम आई, एंड सेकंड, अंडरस्टैंड गॉड, किसने बनाया। पर्पस जानना है तो ये जानना पड़ेगा कि क्रिएटर कौन है, तभी हमें पता चलेगा कि हमें बनाने का पर्पस क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी चीज अपने आप चांस नहीं आती, बाय चांस, या किसी भी चीज का पर्पस नहीं होता। कोई भी मशीन, कंप्यूटर, किसी भी चीज को देखेंगे, देयर इज सम पर्पस बिहाइंड इट। पेन किसी ने बनाया तो उसका पर्पस था लिखने का। टीवी किसी ने बनाया तो पर्पस था एंटरटेनमेंट, या टू सी द इन्फो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो सिमिलरली जो ह्यूमन बॉडी है, या जो ये नेचर है, इसको किसी ने तो बनाया, देयर इज सम बिग ब्रेन बिहाइंड इट, बाय चांस नहीं हुआ ये। और जो मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि बिग बैंग जो थ्योरी है वो बता देती है हमें कि ऐसे ऐसे है, बट ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इट शुड बी एम्फेसाइज्ड दैट नो थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम हैज एज येट won जनरल एक्सेप्टेंस, ऑल इन्वॉल्विंग हाईली इम्प्रॉबेबल assumptions। तो आप सब ने 11th-12th में प्रॉपरली, आई होप सो, सभी ने पढ़ा होगा, 10th में भी आई थिंक प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, राइट, जिससे पता चलता है कि किसी भी चीज के होने का और ना होने का मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हम ऐसे जस्ट यहाँ पे खड़े खड़े अजम्पशन नहीं करते हैं, मैथमेटिकली हम देख सकते हैं। तो जब मैथमेटिकली उसको जानने के लिए ट्राई किया जाता है कि जो बिग बैंग थ्योरी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, कि इनफाइनाइट जोन में इनफाइनाइट मास था, इनकम्पेरेबल टेम्परेचर था, फिर प्रेशर आया, कंप्रेस हुआ, फिर ड्यूरिंग दैट इट एक्सपांडेड, एक बिग बैंग हुआ। इन सब चीजों की यदि हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, देन वी वुड अंडरस्टैंड
the probability is 0.00000010 to the power minus 40 प्लस। समझ रहे हैं आप? इतना कम प्रोबेबिलिटी है उसका और उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत कम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, बिकॉज इसका कोई एविडेंस नहीं है। बट जो जिस वे में हम बात कर रहे थे उसमें हम देखेंगे कि ये बाय चांस नहीं हुआ है। हमने इतने सारे फिनोमेना डिस्कस किए अपने खुद के ऑब्जर्वेशन पे भी और साइंटिफिक अप्रोच से भी, कि डेफिनेटली देयर इज सम बिग ब्रेन। हो सकता है आज की कंडीशन में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इनफ, लेकिन हम यदि ट्राई करेंगे, सही सोर्सेज में स्टडी करेंगे, सही इंस्टीट्यूट से स्टडी करेंगे, तो डेफिनेटली विल कम टू नो कि क्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया तो उससे हमें पता चला कि देयर इज समवन, डेफिनेटली बाय चांस नहीं हो रहा है ये। और जब ये हमें पता चल जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि हमारी ड्यूटी क्या है। उसके पहले हम एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, यदि आप सब चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाने वाला हूं तो आप देख के बताइए। ये आपको हेल्प करेगा समझने में कि कैसे हमारे नॉर्मली सिस्टम चलता है और कैसे हमारा एक तरफ हमारा गवर्नमेंट ऑफिशियल सिस्टम है, दूसरी तरफ भगवान का ऑफिशियल सिस्टम है। तो एक तरफ देखते हैं होम मिनिस्ट्री होती है जिसका पर्पस क्या है, लॉ बनाना, पनिशमेंट डिफाइन करना। हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी होती है इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग के लिए। फाइनेंस की होती है एक, डिफेंस के लिए होता है प्रॉपर, एजुकेशन के लिए होता है। तो हम देखते हैं होम मिनिस्ट्री है हमारा, उसका पर्पस क्या है, लॉ और ऑर्डर बनाना, जिससे क्या हो लोग फॉलो करें चीजें। तो ऐसे ही हम देखते हैं भगवान ने बनाया है। हर एक पर्सन को डिसीज होता है अलग अलग तरह का। कोई यदि रॉन्गली इंडल्ज होता है इलिसिट सेक्स में तो क्या होता है, उसको एड्स होता है। स्मोकिंग करते हैं तो क्या मिलता है हमें रिवॉर्ड में, रिवॉर्ड नो, आई वुड से इट्स अ पनिशमेंट, राइट। कैंसर मिलता है। हम अल्कोहल लेंगे तो क्या होगा, लीवर प्रॉब्लम होगा। सिमिलरली हेल्थ मिनिस्ट्री में, यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री है हमारा, तो यहाँ पे हम भगवान ने क्या बनाया, आयुर्वेदिक हर्ब्स बनाए हैं और हमें नॉलेज दिया आयुर्वेद का, जिसके थ्रू हम क्योर कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी हमने अभी डिस्कस किया कि सन और मून से कितनी वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है। हाँ, यहाँ पे मैंने मून को इन्वॉल्व किया है। पर्पस क्या है, मून का लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, जैसे हम सोते हैं तो नाइट लाइट की जरूरत पड़ती है ना हमें, हमें फुल लाइट नहीं चाहिए। सिमिलरली भगवान ने भी बनाया है मून लाइट को, विच इज वेरी कूलिंग एंड सूदिंग। उसके बिना आपको ऐसा लगेगा कि रात अधूरी है। हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो भगवान ने नेचुरल हमें दिए हैं, डायमंड्स की हमने बात की, सिल्वर दिया है, गोल्ड दिया है, नवरत्न होते हैं अलग अलग, हीरा पन्ना जवाहरात मोती। हाँ, डिफेंस मिनिस्ट्री है तो यहाँ देखिए ओजोन स्फीयर बनाया है, इम्यूनिटी बनाई है बॉडी में, सेल्फ डिफेंस सिस्टम। अभी देख रहे हैं कोरोना को कोई नहीं जीत पा रहा है एक्सेप्ट दैट पर्सन हु इज हैविंग हिज इम्यूनिटी। जिसकी खुद की प्रतिरोधक क्षमता है वही जीत पा रहा है कोरोना से। तो किसी ने तो बना के दिया ना सिस्टम कि यदि वायरस बॉडी में आएगा तो उससे लड़ने के लिए वो एंटीबॉडीज बनाता है, देन दोज एंटीबॉडीज फाइट विद वायरस, एंड कुछ टाइम के बाद क्या होता है हमारे बॉडी में वो एंटीबॉडीज इतने बढ़ जाते हैं कि उस वायरस को किल कर देते हैं। किसी ने सिस्टम बनाया। हाँ, सब बाय चांस नहीं हो रहा है ये। एजुकेशन मिनिस्ट्री है तो हम देखते हैं हमें ऑफिशियली हर एक रिलीजन जो फॉलो करते हैं वहां से वेदास बाइबल कुरान मिले हुए हैं। तो इन दिस वे वी सी, यदि हम स्टडी करते हैं कि जैसे गवर्नमेंट के पीछे एक कोई पर्सन होता है उसको रन करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर या हमारा कहना चाहिए कि प्रेसिडेंट होते हैं। सिमिलरली क्या होता है, भगवान भी कंट्रोल करते हैं चीजों को, जो हमारे नेचुरल फिनोमेना है और जो नेचर्स के लॉ है। तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हम कीमली स्टडी करेंगे भगवत गीता को, भागवतम को, कुरान बाइबल को, तब हम जान पाएंगे कि स्पिरिचुअल डोमेन में क्या चीजें हैं और कैसे काम करता है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड चल रहा है, मैं आपसे थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया क्योंकि बीच में नेटवर्क कनेक्शन का इशू था। नो तो सर। I'll take just 2 minutes more, not more than that. तो एक इम्पॉर्टेंट श्लोक है, कैसे भगवान क्लेम करते हैं भगवत गीता में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। बहुत ही फैंटास्टिक एग्जांपल दिया है। अर्जुन बोलते हैं कि आप बोल तो रहे हैं आप सब जगह हैं, पानी का टेस्ट है, मून की लाइट है, सन का हीट है, लेकिन मुझे तो नहीं दिखते, आप मुझे तो नहीं दिखते। जैसे हर एक व्यक्ति क्वेश्चन करता है, ठीक है होंगे भगवान, मुझे तो नहीं दिखते। तो यहाँ पे भगवान कितने क्लियरली बता रहे हैं कि जैसे तुम किसी मोती की माला को देखते हो तो तुम्हें क्या दिखता है, केवल वो मोती दिखते हैं और उसका एक आर्किटेक्चर दिखता है, उसका डिजाइन दिखता है। बट ध्यान से देखेंगे तो वो टिका किस पे हुआ है पूरा हार, तो देखते हैं उसके अंदर एक थ्रेड होता है, या तो नायलॉन का या कॉटन का, जिसके ऊपर वो पूरा थ्रेड, जैसे यदि हम उसको तोड़ देंगे, हटा देंगे, देन वो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज। वो आपका जो हार है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो भगवान बोलते हैं सेम इज विद मी,
तुम जिस चीज को देख पा रहे हो वो क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी है देखने की, लेकिन जो उस सबको होल्ड कर रहा है दैट आई एम। तो भगवान बोलते हैं एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ नेकलेस। तो भगवान वो थ्रेड है जो चीजों को जोड़ के रखते हैं। वंडरफुल एग्जाम्पल, आई वॉज ओवरवेल्म्ड। मैं बहुत ही ज्यादा अद्भुत लगा जब मैंने ये सुना था। तो इस तरह से देखते हैं कि हमें पता चला कि कैसे देयर इज गॉड, देयर इज इंटेलिजेंट ब्रेन बिहाइंड इट। नाउ क्वेश्चन कम्स, सर पता तो चल गया कि ठीक है अप्रोच रखनी है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करना है, पर्पस जानने के लिए ट्राई करना है, बट ठीक है उससे होगा क्या? मुझे क्या मिलेगा? क्वेश्चन तो यही आता है ना। मूवी देखते हैं तो मजा आता है, लोग बोलते हैं क्रिकेट खेलते तो मजा आता है, लाइफ में मजा आना चाहिए। हाँ, ऐसे ही आपने ये सब बताया, इसको जानने के बाद होगा क्या, मुझे क्या मिलेगा? तो नाउ क्वेश्चन कम्स जो मैंने रेस किया था इनिशियली में, कि जब हम ये जान जाएंगे कि हु इज मास्टर बिहाइंड इट, और तब हमें पर्पस पता चल जाएगा, और जब पर्पस पता चल जाएगा देन वी विल लिव आवर लाइफ इन दैट अकॉर्डेंस। ऐसा बोलते हैं ना कि आपको यदि आपका लाइफ का पर्पस मिल जाए कि आप करना क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ योर लाइफ, तब हम उस चीज को जी पाते हैं, बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और तब हमें लाइफ में मजा आता है करने में। नहीं तो सब रैंडम मोशन की जैसे चलता रहता है कि ठीक है सबने साइंस लिया तो साइंस ले लिया, कॉमर्स लेना तो कॉमर्स ले लिया, सबने इंजीनियरिंग के लिए जाना था इंजीनियरिंग चले गए, ठीक है अब उसके बाद कॉलेज में प्लेसमेंट हो रहा था तो जॉब के लिए चले गए, क्योंकि सब जा रहे थे तो मैं भी चला गया। लेकिन क्या मैं उससे खुश हूँ? ये क्यों होता है हमारे, इतना डिससेटिस्फेक्शन क्यों है आज के टाइम में यूथ में? दिस इज द रीजन, बिकॉज वी लैक द पर्पस, वी डू नॉट नो कि हमें बनाया क्यों है, किस पर्पस के लिए बनाया है। और यदि हमें पर्पस पता चल जाएगा देन व्हाट विल हैपन, तब हमारी जो मिस्ट्री है लाइफ की वो ओपन हो जाएगी कि ओके नाउ आई नो द पर्पस, नाउ आई हैव द ऑब्जेक्टिव, कि मुझे जीना कैसे है, किस पर्पस के लिए जीना है। तब हमारा जो कमिटमेंट है चीजों को करने के लिए वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, एंड वी वुड बी वेरी डीपली अफेक्टेड। बहुत ज्यादा हमें इम्पेक्ट होगा अंदर तक, किस चीज के लिए, कि जिसने हमें बनाया वो कितना ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए मुझे उसके लिए। जैसे किसी को सच में समझ में आ जाए कि उसके पेरेंट्स ने, माता पिता ने उसके लिए क्या किया है, हाउ ग्रेटफुल दैट पर्सन वुड बी। हाँ, आंसू आ जाएंगे उसके कि कैसे माँ ने मुझे पाला है बचपन में, पिता ने कैसे बाहर काम करके मुझे किया है। सिमिलरली जो हम सबके माता पिता हैं गॉड हैं, और यदि वो एग्जिस्ट करते हैं जैसे हमने आज सीखा, तो isn't it possible that there is some duty from our side also to know him, to reciprocate with him in love, to understand, to have some relationship with him? तो इस तरह से हम देखेंगे जब पर्पस पता चल जाएगा तो हमें अपने लाइफ का मीनिंग मिलेगा, एंड लाइफ वुड बिकम वेरी स्मूथ, वेरी क्लियर एंड वेरी अट्रैक्टिव टू लिव। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पर्पस पता होना बहुत जरूरी है। तो आगे के जो सेशंस होने वाले हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से और भी चीजें कवर की जाएंगी। तो आज का हमारा यही था, तो यहाँ जस्ट कंक्लूड कर रहा हूँ इसको। ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि आर्टिस्ट्री है तो आर्टिस्ट है, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर होगा, क्रिएशन है तो क्रिएटर होगा, डिजाइन है तो डिजाइनर, एनर्जी तो एनर्जेटिक, एंड इफ देयर आर लॉज देन डेफिनेटली देयर इज लॉ मेकर। और फिर हमने देखा साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन से भी। फिर हमने दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किए कि क्या सब रैंडमली हो गया, यदि रैंडमली नहीं हुआ, कोई भी ब्रेन है बाय चांस नहीं हुआ, देन हु इज द ब्रेन बिहाइंड इट, कोई ना कोई गॉड है क्या? तो जो हमने इनिशियली क्वेश्चन रेज किए थे उसके हमने आज आंसर्स लिए हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू वेरी वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। सो या आई एम डन। यस, थैंक यू एवरीवन। Thank you very much, sir, for this amazing session. And thank you all of the audience जिन्होंने इतना पेशेंटली पूरा सेशन अटेंड किया। बजाय कि बीच में हमें कनेक्शन का इशू हुआ था, पर सर ने भी इजीली उसको ग्रैब कर लिया आज का। नहीं तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा आज दिक्कत आएगी सेशन में। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स, थैंक यू निर्भय। स्टार्ट Q&A राउंड। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप का या फिर किसी फैकल्टीज को कोई क्वेश्चन हो तो वो मैसेज ब्लॉक में ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर कोई चाहे तो हैंड रेस करके डायरेक्ट सर से पूछ सकते हैं। Oh, surprising for me, there are some faculties as well. Yes sir. Oh, really sorry. My humble obeisances and pranam to all the faculties here, senior teachers. I was really ignorant. मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे faculty भी हैं. But I am really happy. और whatever I understood and learned
till now. I have just tried to present. Please, I'm happy to receive corrections as well. So thank you very much. Yeah. Yes, if anyone is having any question or any comment, please let me know. Chat में कोई questions हैं क्या निर्भय जी? सर मैं चेक कर रहा हूँ. Okay. Please explain karma. First Okay. question. Yeah. Okay. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई ना कोई जरूर पूछेगा. तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे, एक पूरा अपना सब्जेक्ट मैटर है. भगवत गीता मैं आपको बताऊंगा. बेस्ट बुक टू लर्न दिस इज भगवत गीता. और ये पूरा जो कर्मा थ्योरी है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बेसिस मैं कुछ आपको बता देता हूँ. तो बेसिस कुछ ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि कोई कंट्री में आप एंटर करते हैं तो वहां के लिए लॉज है, राइट? कि आपको किस साइड व्हीकल रन करना है, किस तरह से आपको वहाँ फॉलो करना है, आपका जो सिविलियंस लॉज होते हैं. सिमिलरली जब ये बॉडी हमें दी जाती है, हाँ, we all know, right? We have learned through the first session, not much but little bit, that we are not this body, we are soul. There is something within us which is not just matter. तो ऐसे ही क्या है कि जिसने हमें बॉडी दी उसने कुछ लॉज बनाए, यदि हम उनको वायलेट करेंगे तो क्या होगा? देयर वुड बी कमिटेड सम सिंस, और उसका क्या होगा? सिवियर पनिशमेंट. एंड इफ वी फॉलो व्हाट ही हैज मेड प्रॉपर्ली देन देयर आर सम रिवॉर्ड्स. तो जैसे हमें बताया गया है कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, गुड डीड्स व्हिच आर मोरली करेक्ट, लाइक सपोर्टिंग अदर्स, नॉट टेलिंग लाइज, नॉट डूइंग अननेसेसरीली वायलेंस, किसी को मारना नहीं है अननेसेसरीली, अब्यूज नहीं करना है, ठीक है? सिमिलरली ये तो डोंट्स काइंड ऑफ है. डूज भी होते हैं. डूज में क्या होता है? जैसे प्रॉपर एथिकल वे में चलना, जैसे हमें फैमिली मिली है तो उसका रिस्पेक्ट करना, टीचर्स हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना. हमारा जब अभी लाइफ में एम है, वी आर स्टूडेंट, टू स्टडी प्रॉपरली, दैट इज आवर मेन ड्यूटी. तो हम इस तरह से ड्यूटीज को फॉलो करते हैं तो क्या होता है? रिवॉर्ड्स मिलते हैं हमें. यदि हेल्थ को अच्छे से टेक केयर करेंगे, प्रॉपर टाइम में एक्सरसाइज करेंगे, तो क्या होगा? हमें अच्छी बॉडी मिलेगी, अच्छा फिजिक मिलेगा, नॉट टू शो केस बट टू लिव पीसफुली एंड नाइसली. यदि हम अच्छे से सिमिलरली प्रॉपर वे में स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं, लॉज को फॉलो करते हैं, तो क्या होता है? नॉट ओनली इन दिस लाइफ, नेक्स्ट लाइफ में भी हमारा डेस्टिनेशन डिसाइड होता है. हमारा जो नेक्स्ट बॉडी है वो हमारे आज पे डिपेंड करता है. जैसे मैंने बताया था कि हम चीजें डिसाइड नहीं करते हैं कि ये मेरे पेरेंट्स कौन होंगे, मुझे कैसा फेस कट मिलेगा, हाँ, मेरा इंटेलिजेंस क्या होगा, आई एम नॉट डिसाइडिंग. तो ये कैसे डिसाइड हुआ? मेरे प्रीवियस बर्थ पे. तो इसको बोलते हैं कर्मा. कर्मा संस्कृत का शब्द है, कर्म है एक्चुअली वो. उसको इंग्लिश में बोलते बोलते कर्मा बोलते हैं सभी. तो एक्शंस, तो वॉट एवर एक्शंस वी परफॉर्म, दोज आर नॉट बाय चांस. क्यों? क्योंकि वो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं. और आज भी जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस किसका है? हमारे पास्ट का है. सो इट्स ऑल अबाउट, अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट जानना कि वॉट एवर यू डूइंग, डू इट कॉन्शियसली इन अ प्रॉपर मैनर, दैट वुड डिफाइन योर फ्यूचर. सो दैट इज कर्मा थ्योरी. और इसके लिए बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स हैं, किसको कैसा बॉडी मिलता है. भूत प्रेत भी होते हैं. not making you frightened, it's definitely a scientific session, but there are some evidences, we'll discuss that in some time. Reincarnation के ऊपर proper books लिखे गए हैं, classic books I would say. स्टीवेंसन डॉक्टर थे जिन्होंने 300 plus cases, I think 2000 around somewhere cases he examined in India and all over the world, and he put the proofs in a scientific way for reincarnation कि next body कैसे मिलता है. So these all things are in karma. Okay, so that was about karma. I hope so some kuch answer aapko understanding hui. We'll discuss this in future definitely. Yes, any other thing? Next. सर आई थिंक और कोई आंसर हमारे पास अवेलेबल नहीं है. अगर कोई चाहता है सर से कुछ भी पूछना तो हमारे पास कुछ समय बाकी है. हैंड रेस करके आप डायरेक्ट सर से आप पूछ भी सकते हैं. Okay, that was the question. Please explain karma. Okay, thank you very much for giving me opportunity, Nirbhay and Deepak here. I think Akhil was also there. Thank you very very much. आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी. आई एम नॉट दैट क्वालिफाइड, बट आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग वट एवर आई हैव लर्न. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द स्टूडेंट्स हियर. आप अपने एग्जाम में भी अच्छा करिए, बट लाइफ के लिए भी कुछ अच्छा करिए डेफिनेटली. गिव इट सम टाइम. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. ओके.